हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मार्केट सीखो पे। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे ये क्वेश्चन आए कि मैम आपने शॉर्ट कवरिंग कहा, शॉर्ट कवरिंग क्या होती है, कैसे आती है, क्या हर दिन हमें ऐसा ही मोमेंट देखने को मिलेगा। तो ध्यान रखिए फ्रेंड्स, मैं आपको काफ़ी सारी चीज़ें वीडियोस में भी शेयर करती हूँ, सिखाने की कोशिश करती हूँ। मार्केट हमेशा हिस्ट्री को रिपीट करता है। अब देखिए, डेली तो ऐसा नहीं होगा कि वापस से नेक्स्ट डे आपको यही चीज़ देखने को मिलेगी, बट क्या ये चीज़ें आपको यहाँ सिमिलर नहीं दिख रही हैं? ये देखिए, आप खुद से इस चीज़ को करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। पर आप लोग क्या करते हैं, मेहनत करना नहीं चाहते, बस आप सोचते हैं कि बस हमें कोई कह दे कि कॉल खरीदना है, ये टारगेट है, हम चाहे उसमें कितना फ्लक्चुएशन हो, कुछ नहीं हो, हम टारगेट लगाकर बैठ जाएं। तो मार्केट इस तरह से पैसे नहीं बना कर देता। थोड़ा सा अपडेट आपको रखना भी पड़ेगा, चाहे आप कहीं से कॉल बाय कर रहे हो, टिप्स ले रहे हो, जो भी ले रहे हो, पर थोड़ा सा यदि आप अपडेट रहते हैं तो मार्केट से अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करना कोई बड़ी बात नहीं है। सो फ्रेंड्स, एक बार हम टेलीग्राम चैनल को भी देखेंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, जहाँ पर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी लेवल डालती रहती हूँ। और लेवल्स को आप चेक कीजिए, उसके बाद विश्वास कीजिए कि वो जैकपॉट स्टडी होते हैं या नहीं होते हैं। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्या आप मेरे स्टडी लेवल से बेनिफिट लेते हैं, और लेते हैं तो अभी तक कितना किया है। और यदि वाकई में आप अपनी स्टडी को, अपनी ट्रेडिंग की जर्नी को एक सक्सेसफुल ट्रेडर की तरह बनना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, और इसी में अपना करियर बनाना चाहते हैं, अपनी ग्रोथ करना चाहते हैं, तो बी फोकस ऑन योर लर्निंग। अर्निंग तो ऑटोमेटिकली होती रहेगी। सो फ्रेंड्स, इसी कोटेशन के साथ हम स्टार्ट करेंगे। एक बार क्विक रिव्यू लेंगे टेलीग्राम चैनल का, दैन उसके बाद हम कल का सिनारियो देखेंगे कि मंडे के दिन क्या होगा, क्या मार्केट हमें ट्रैपिंग करेगा या एक बिग बुल की तरफ साइड में रैली देगा, और फिर वहाँ से आएगी एक शार्प फॉलिंग। तो फुल डिस्कशन करेंगे फ्रेंड्स। बस आपका सपोर्ट चाहिए, तो अपना सपोर्ट और प्यार चैनल के साथ दिखाते रहिए, तो मैं आपको इसी कंटिन्यूटी के साथ में आपको स्टडी लेवल्स पोस्ट करती रहूँगी। सो स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं, आज मैं डाटा नहीं दे पाई थी, लेकिन वॉच लिस्ट में ऐड करने को कहा, एक्टिव हुई तब एक्टिव भी कहा, टारगेट्स भी आपके सामने लिखे, इमीडिएटली हमें टारगेट्स मिले। उसके बावजूद मैंने लिख कर दिया, टारगेट मिलने के बावजूद कि और ब्लास्ट कर सकती है। उसके बाद देखिए 390 के समथिंग हुआ, तभी मैंने कहा हैसल ट्रेल करो, और जो सेफ ट्रेडर है वो अपना बुक कर लीजिए, क्योंकि प्रीमियम मेल्ट कर रहा है। उसके अलावा मैंने जैकपॉट ग्रुप की एक स्टडी आपके सामने डाली, जिसको हमने पहले ही एंट्री ले ली थी, यहाँ से भी पहले, जब ये काफ़ी लो पर चल रही थी। और उसके बाद देखिए एक दिन की होल्डिंग भी मैंने यहाँ पर करवाई थी। यहाँ पर देख सकते हैं आप नौकरी की पी को, और इसने 44 का हाई लगा। आप देखिए फंड डबल से भी ज़्यादा हुआ फ्रेंड्स। तो ऐसे स्टॉक्स भी हम सर्च करते हैं जो कि हमें बिग ब्लास्ट मूव कैप्चर करके देते हैं। और अब देखिए मैंने कहा था कि इट मे बी मोर स्टॉप लॉस ट्रेल करो। 320 के समथिंग हमने बाय किया, 100 पॉइंट से भी ज़्यादा मिल चुके हैं। 460 जब हुआ, 150 पॉइंट्स के समथिंग हो चुका, तब मैंने कहा ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स, तो मैंने कहा कि आप अपने हिसाब से इसको बुक कर सकते हैं। देखिए मार्केट 3 बार अपसाइड की छोटी छोटी हाई लगा के गिर रहा था, तब मैंने यहाँ पर लिख कर दिला कि यहाँ पर रिकवरी पॉसिबल है, और उसके अकॉर्डिंग आप अपना प्रॉफिट कीजिए। नेक्स्ट जैकपॉट स्टडी मैंने यहाँ पर दी, जो कि हमने 260 पर 280 पर बाय किया था, और उसके बाद इसने 430 तो यहाँ रनिंग कर रही थी, और इसके बाद भी इसको होल्ड करने को कहा कि इट मे बी मोर, तो इसने 600 की हाई लगाई। 280 बाइंग है, और 600 इसने हाई लगा, 610 के समथिंग कहा था, 610, 600, 400, 500 तक भी कैप्चर किया, तब भी बिग ब्लास्ट में। एक बार पी में हमने 100 पॉइंट्स लिए, मोर देन 100 पॉइंट्स, और फिर उसके बाद सी में बिग ब्लास्ट मूव। तो फ्रेंड्स, पहले ही अपडेट डाल दिया था मैंने, इसलिए हमेशा कहती हूँ कि लर्निंग पर फोकस कीजिए, अर्निंग ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो नेक्स्ट बैच जल्दी स्टार्ट हो रहा है, तो अपने रजिस्ट्रेशन कीजिए, बिकॉज सीट लिमिटेड है। आई होप कि आपने टेलीग्राम चैनल को विजिट किया होगा, और नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसके थ्रू यदि ज्वाइन करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो यू कैन सर्च मार्केट सीखो टेलीग्राम चैनल। और प्लीज़ जो फैक्ट चैनल से, फैक्ट यूट्यूब चैनल है, फैक्ट ग्रुप्स हैं, उनसे आप बच के रहिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये मैं देख रही हूँ काफ़ी दिनों से कि स्टडी कॉपी पेस्ट हो रही है। मार्केट सीखो के नाम से अदर्स चैनल्स भी क्रिएट हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, अभी उनसे बच के रहिएगा थोड़ा सा, और आप हिस्ट्री को पूरा चेक कीजिए। हमने जो ग्रुप क्रिएट किया है उसमें हमें टारगेट्स कैसे मिले हैं, क्या ऐसे लगे भी हैं, और लगे हैं तो कितने, और कितने पॉइंट्स के, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और यदि आप सीखना चाहते हैं, लर्निंग ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो @rinky1791 के थ्रू आप मुझसे कॉन्टैक्ट करके ये सारी चीज़ें लाइव क्लासेस के थ्रू सीख सकते हैं, जिससे आप लाइफ टाइम के लिए फ्री हो जाएंगे। आपको किसी की स्टडी पर डिपेंड रहने की कोई भी ज़रूरत नहीं होगी। आपको जब भी टाइम मिलता है, जब भी आप एनालिसिस करते हैं, अपने लेवल्स खुद फाइंड आउट कीजिए, टारगेट्स खुद फाइंड आउट कीजिए, और प्रॉफिट भरपूर लीजिए। सो फ्रेंड्स, अगर मार्केट फिर से देता है फ्लैट ओपनिंग,
क्योंकि देखिए मार्केट ने कितना बढ़िया मोमेंट दिया यहाँ पर, ये 3 बार इसने, पर आप देखेंगे तो ये धीरे धीरे किस लो में जा रहा था, इस चीज़ को समझिए। और ये जब यहाँ पर था ना, तब भी मैंने कहा, अपडेट दिया था, आप टेलीग्राम चैनल पर जाके देखिएगा कि यहाँ से हमें एक रिकवरी देखने को मिलेगी। मैंने फॉलिंग की तरफ बिल्कुल भी इंडिकेशन नहीं दिया, लिखा हुआ है, मेंशन है, यू कैन चेक नाउ, चेक कीजिए और उसके बाद कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताइए क्या आपने, और मैंने वहाँ पर एक पोल भी डाला था कि क्या आपने इस रिकवरी का बेनिफिट लिया है या नहीं। उसके बाद की जो रिकवरी आई है, कितनी फास्ट ट्रिगर हुआ, कहीं ना कहीं इसने एक छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग आई, उसके बाद अगेन फिर से मार्केट में शॉर्ट कवरिंग आई। अभी शॉर्ट कवरिंग क्यों आती है, जाहिर सी बात है, जब भी मार्केट काफ़ी टाइम तक, ये दोनों साइड में आ सकता है, इसी टाइप से सेलिंग भी आती है, आपने देखा होगा। तो ये क्या होता है, मार्केट काफ़ी टाइम से घूम रहा है, ये सेम उसी तरह है कि एक दीवार है और इस साइड से भी प्रेशर लग रहा है, इस साइड से भी प्रेशर 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 प्रेशर, और एट लास्ट में दीवार हो जाती है ब्लास्ट। तो जब ब्लास्ट होगी तो आप जानते हैं वो रस्सी वाला जो गेम खींचा है, दोनों साइड से 2 टीम्स उसको खींचती है और जिसकी हाथ से छूटती है और जो जीतता है वो क्या वहीं खड़ा रहता है, वो काफ़ी पीछे चला जाता है। तो जब शॉर्ट कवरिंग मूव आता है ना, तो एक साथ पुश होता है और मार्केट एक अप साइड में चला ही जाता है, कंटिन्यूसली चला जाता है। बस यहाँ पर कुछ प्रॉफिट बुकिंग आई और उसके बाद फिर से वापस से बाहर से एक्टिव होते हैं और सेम वही सिनारियो में देखने को मिलता है। बट ये जो लेवल था, कहीं ना कहीं इस लेवल पर आकर वापस से प्रॉफिट बुकिंग और मार्केट आ गया डाउन। तो मैं यही कह रही हूँ, मार्केट को बस समझने की ज़रूरत है, थोड़ी सी लर्निंग की और ज़रूरत है। अर्निंग तो आप भर भर के करने वाले हैं, इस लेवल्स को आप मार्क कीजिए। ये जो डॉट वाली लाइन है, कहीं ना कहीं ये हमने मार्किंग करके रखी है। उसके बाद देख सकते हैं आप, सेम आपको हर चीज़ देखने को मिलेगी। और कैसे बताऊं फ्रेंड्स आपको, आप बस समझिए भी क्यों हुआ, हमें कैसे पता चला कि ऐसा ही मोमेंट आने वाला है। बिकॉज हमने मॉर्निंग में भी लिया था शानदार पी साइड में बेनिफिट्स, आप चेक कीजिएगा, वहाँ लेवल्स मैंने प्रोवाइड किए हैं। और जैकपॉट ग्रुप सिर्फ इसलिए क्रिएट किया हुआ कि जिन मेंबर्स के पास बिल्कुल टाइम नहीं है उन लोगों के लिए स्टडी है। बाकी यदि आपके पास समय है और आप लॉन्ग टर्म तक मार्केट में रहना चाहते हैं तो आप लर्निंग पर ही फोकस कीजिए। यदि मार्केट फ्लैट ओपनिंग देता है कहीं ना कहीं, तो मार्केट को मैंने पहले भी कहा था कि कंसोलिडेशन जोन है, कंसोलिडेट होने दीजिए। दिस इज़ नो ट्रेडिंग जोन, 100 पॉइंट्स का है। बट अगर आप रिस्की ट्रेडर हैं तो रिस्क ले सकते हैं, बिकॉज ये दो एक ही कैंडल में एक मोमेंट दे सकता है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, पी और सी दोनों को 5 मिनट की कैंडल में। इसके बाद इसका ब्रेकआउट होने दीजिए। अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो फिर मार्केट अगेन हमें यहाँ से 600 के बाद सस्टेन करता है, तो जो नेक्स्ट टारगेट है 44,700 का टारगेट हमें मिलने वाला है। और यहाँ तक से मार्केट अगर निकला तो एक शार्प शॉर्ट कवरिंग के साथ में वापस से निकल सकता है। थोड़ा सा पॉज इस टाइप से ले सकता है यदि 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आप इसके एनालिसिस करेंगे तो। और उसके बाद का जो नेक्स्ट टारगेट होगा ये थोड़ा सा स्लो हो सकता है, 700 वाला मूवमेंट फास्ट होगा और 44,800 से 900 तक आराम से मार्केट जा सकता है। उसके बाद हमें फिर से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। तो यदि मॉर्निंग का मूवमेंट छूट जाता है, जैसे यहाँ तक अगर कोई नहीं कैप्चर कर पाया, तो ये वाला मूवमेंट भी काफ़ी सफिशियंट है। तो ऐसा मूवमेंट आप फिर से अगेन डाउनवर्ड साइड में कैप्चर कर सकते हैं। बट मार्केट वैसे ही गैप अप ओपनिंग हो गया तो क्या कंडीशंस हमें देखने को मिल सकती है। मार्केट यदि 700 के अबाव ही गैप अप ओपनिंग हो गया तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आएगी। और यदि 600 के अबाव सस्टेन कर पाया, 611 के समथिंग, तो वापस मार्केट यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनाकर अपसाइड का मोमेंट दे सकता है। तो 100 पॉइंट्स हम मॉर्निंग में ही कैप्चर करेंगे और उसके बाद इसको कंसोलिडेट होने दीजिए कि यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग के साथ ये डाउन साइड आता है या यहाँ से शॉर्ट कवरिंग के साथ में ये अपसाइड जाता है। तो बिकॉज दोनों यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज बनेंगी तो मार्केट उस टाइम पे बताएगा कि किस टाइप का कंसोलिडेशन हो रहा है, किस टाइप की प्राइस एक्शन बन रही है, तो हम उसी टाइप का मोमेंट वहाँ पर कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। अपडेट आपको ग्रुप पर मिलते रहेंगे तो ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग देता है समथिंग कहीं ना कहीं इस लेवल के पास में, तो ये लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज यहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग मूवमेंट आया था, लेकिन इसी वजह से आप डायरेक्ट सी साइड प्लान मत कीजिएगा, थोड़ा सा वेट कीजिए। अगर कहीं ना कहीं होल्ड कर पाया 44,222 के अबाव, तो फिर से हम एक अपसाइड का मूवमेंट देख सकते हैं जो कि आराम से इसको 200 से 300 पॉइंट की रैली देगा। तो फर्स्ट टारगेट हम 80 पॉइंट्स के लेकर चलेंगे और उसके साथ स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे। अब बात करते हैं निफ्टी में क्या सिनेरियो दिखाई दे रहा है। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट दिया और निफ्टी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहा। वही मूवमेंट हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिली है। इसके साथ साथ मारुति देख सकते हैं, भैल देख सकते हैं, ऐसे भी स्टॉक्स थे जिनके एनालिसिस हमने ली थी, स्टडी हमने ली थी और वहाँ पर भी ऐसे ही फास्ट मूवमेंट हमें देखने को मिली। इसके साथ साथ मैंने अपने जो लर्निंग ग्रुप के मेंबर्स हैं उनको महिंद्रा के बारे में बताया, टाटा केमिकल्स के बारे में बताया और वहाँ पर भी हमने प्रॉफिट बुक किया है। तो लर्निंग ग्रुप का यही बेनिफिट है कि 1 ईयर तक आपके ग्रुप का यही बेनिफिट है कि 1 ईयर तक आपको वहाँ पर अपडेट मिलता रहते हैं। आप अपने एनालिसिस को वहाँ शेयर कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। निफ्टी देखते हैं कि निफ्टी क्या सिनारियो बता रहा है। क्या निफ्टी में हमें सेम लेवल दिखाई दे रहे हैं या निफ्टी जो है अपोजिट कहीं ना कहीं हमें दिखाई दे रहा है।
अभी ओपन किया हमने निफ्टी का चार्ट। तो निफ्टी को देखिए, निफ्टी तो आपको क्या शानदार मूवमेंट दिखाया हुआ, एक वी शेप दिखा, पूरा वी शेप निफ्टी ने हमें शो किया है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। इसीलिए अलग अलग टाइम फ्रेम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और जहाँ से निफ्टी डाउन साइड में गया था उसी के साथ इसने जो रिकवरी करी उसको एक दिन में कर लिया। जबकि आप जानते हैं डाउन साइड में मार्केट ज़्यादा आता है, रिकवरी ऐसी बहुत कम होती, शॉर्ट कवरिंग मार्केट में जनरली हमें कम ही देखने को मिलती है। तो अभी मार्केट की यदि बात करें कि अगेन मार्केट इसी लेवल के समथिंग जैसे आया, मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आई है या नहीं आई है, मैं यही बताने की कोशिश करती हूँ। तो समझने वाले जो लर्निंग ग्रुप के मेंबर्स हैं उसको बहुत अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। मार्केट फ्लैट ओपनिंग देता है तो उसको कंसोलिडेट होने दीजिए, बिकॉज निफ्टी में तो बहुत अच्छा मूवमेंट आ चुका है, तो मार्केट कहीं से भी गिर सकता है। अब मार्केट यदि कंसोलिडेट होता हुआ यही जो अपनी प्रीवियस डे हाई है इसके अबाव में यदि होल्ड कर पाता है तो यहाँ से जो मोमेंट मिलेगा सेम वैसा ही शॉर्ट कवरिंग की तरह देखने को मिलेगा। तो मॉर्निंग में यदि एक फर्स्ट कैंडल में ही निकाल लिया और होल्ड कर पाया कहीं ना कहीं 19,490 से 500 के समथिंग, तो इसके बाद का जो मोमेंट होगा कि काफ़ी फास्ट मोमेंट होगा और ये एक बड़ा मोमेंटम हो सकता है, जो कि हमें फर्स्ट टारगेट होगा 19,560 और नेक्स्ट टारगेट हमें 600 तक लेकर जा सकता है। और इट मे भी पॉसिबल कि 600 से एक छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग आए जो कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको विजिबल हो और वापस से भी बाहर एक्टिव होते हैं। तो वापस यहाँ पर क्योंकि दो अपॉर्चुनिटीज फिर से हमें दिखाई देगी, बैंक निफ्टी की तरह की अपसाइड भी जा सकता है जो कि अगेन इसको 100 पॉइंट की रैली दिखाएगा और फिर वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। और एक सिनेरियो ये बनेगा कि 19,600 से वापस प्रॉफिट बुकिंग आकर मार्केट डे हाई के समथिंग रुक सकता है। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटीज ये बनती है कि अगेन अगर मार्केट पहले ही गैप अप ओपनिंग दे देता है कहीं ना कहीं 550 के समथिंग और यहीं पर होल्ड कर पाता है, मार्केट नीचे नहीं आता है प्रॉफिट बुकिंग में भी, तो मार्केट अपसाइड की ही रैली दिखाएगा। यदि सब कुछ पॉजिटिव रहा तो हम इसको सिर्फ ट्रेल करेंगे और हर बार 50-50 पॉइंट के टारगेट के साथ। तो हमारी स्ट्राइक प्राइस में क्या 35 पॉइंट का टारगेट हम रखकर चलने वाले हैं। यदि मार्केट गैप डाउन ओपनिंग देता है कम से कम इस रेंज में 19,400, तो अवेयर हो जाइए अगर इसके ऊपर ही होल्ड कर पाया 400 से 411-20 तक तो ये अपसाइड की ही रैली हमें दे पाएगा। और कहीं ना कहीं ये हमें आराम से 450 तक जो आराम से हम कॉल साइड प्लान कर सकते हो। यहाँ पर या तो आप अपना एसएल ट्रेल कीजिए या फिर प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए, क्योंकि यहाँ दोनों सिनेरियो अवेलेबल होंगे। हो सकता है मार्केट थोड़ा नीचे आए और फिर प्रॉफिट बुकिंग करता हुआ नीचे चला जाए। तो ये तो हमने लेवल्स की बात की। अभी देखते हैं ऑप्शन चेन का डाटा। सबसे पहले हमने बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन को ओपन किया तो 44,500 इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल एज ए राउंड फिगर लेवल। तो मार्केट इसके अबाव ही ओपनिंग देकर अगर होल्ड कर पाए कम से कम एक सेफ ट्रेड ले दी 600 के अबाव, तो हमें एक अच्छा टारगेट देखने को मिलेगा जो कि इसको 800-900 तक भी ले जा सकता है। वहीं यदि सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट में भी 44,500 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। यदि फ्लैट ओपनिंग देता है तो थोड़ा मार्केट को कंसोलिडेट होने दीजिए। अगर डाउन साइड में आएगा तो डाउन साइड में भी हमें अच्छे टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट एक अच्छा खासा एक पैटर्न बना रहा है और अगर वो पैटर्न ब्रेक होता है तो फिर पूरा पैटर्न फेल हो जाएगा, फिर बुलिश मोमेंटम की तरफ इंडिकेट हो सकता है। तो ये वाली एक्सपायरी इसको पूरा डिसाइड करेगी कि जो पैटर्न हमें दिख रहा है हेड एंड शोल्डर वाला वो कंफर्म होता है या नहीं होता है। निफ्टी को ओपन करते हैं कि निफ्टी में क्या दिखाई दे रहा है। फ्रेंड्स, यदि आपको कोई भी डाउट होता है तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। कोई डाउट है, यदि आप रियल में बेनिफिट ले रहे हैं, यदि आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं, लेवल से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। और अगर आपकी वाकई में हेल्प होती है मेरे द्वारा दिए हुए लेवल से तो मुझे बताइएगा ज़रूर, ताकि मुझे समझ में आ सके कि मेरे मेंबर्स को क्या डाउट है, क्या उन्हें समझ में आ रहा है और मुझे क्या अपडेट करने की ज़रूरत है। तो आप प्लीज़ मुझे गाइड जरूर कीजिएगा। तो निफ्टी में भी राउंड फिगर का लेवल है 19,500 इज़ अ वेरी हर्डल जोन है और इसके अबाव यदि होल्ड कर पाता तो फिर 100 पॉइंट्स का टारगेट हमें आराम से देखने को मिलेगा। वहीं सपोर्ट की बात करें तो 19,400 के समथिंग यदि ओपन होता है तो हर लेवल पे हमें सपोर्ट दिखाई देगा, जो कि 300 तक भी जाता है तो वापस सपोर्ट दिखा देगा और फिर अपसाइड में मार्केट हमें दिखाई देगा। नहीं, निफ्टी थोड़ा सा ट्रैप कर सकती है। तो फ्रेंड्स, मेरा सिर्फ एक ही पर्पस है कि आप देखिए, सीखिए, अच्छे लर्नर बनिए, अच्छे ट्रेडर बनिए और अपने पोर्टफोलियो को ग्रीन कीजिए। थैंक यू।